वेलकम बैक टू evidyarthi.in। स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडेक्स क्वेश्चंस के साथ व्हिच इज गिवन ऑन पेज नंबर 74। तो इसमें क्या कहता है हमारा पहला क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस इन टोटल, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेम टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज। मैंने तो बल्कि आंसर ही बोल दिया है। सो नेम टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज। कौन से सिंपल टिश्यूज की ये बात कर रहे हैं? कहाँ पे सिंपल टिश्यूज पढ़े थे हमने? परमानेंट टिश्यूज में। एंड वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के सिंपल टिश्यूज आर देयर, ठीक है। सो एक बार लुक एट द आंसर। सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ 3 टाइप्स। नाउ व्हाट आर दे? पेरेन्किमा टिश्यू फर्स्ट ऑफ ऑल, पेरेन्किमा टिश्यू, देन पॉलिन्किमा टिश्यू एंड देन दी स्क्लेरेन्किमा टिश्यू, ठीक है। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट tissues, okay. So now moving further with the next question. चलिए मूव करते हैं 3 के साथ सेम पेज नंबर 74 पे, ठीक है। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के साथ हम मूव करते हैं। नाउ वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड? अब ये हमने कहाँ पर पढ़ा है? जब हमने सबसे पहले मेरिस्टेम्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था। मेरिस्टेम टिश्यू जो हमारे प्लांट्स में प्रेजेंट होता है उसका सबसे पहला पार्ट है एपिकल टिश्यू, ठीक है। तो एपिकल टिश्यू का फायदा क्या है और ये मिलता कहाँ है? बेसिकली एक बार आंसर के साथ कंटिन्यू करते हैं। एपिकल मेरिस्टेम इज फाउंड एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट्स एंड द स्टेम्स। तो आपके रूट्स और स्टेम्स के जो भी ग्रोइंग टिप्स होते हैं ना, अब ग्रोइंग टिप्स पे इसका होने का क्या फायदा है? टू इंक्रीज देम, ठीक है। उनको बड़ा करने के लिए, स्ट्रेच करने के लिए एपिकल मेरिस्टेम वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली उनकी लेंथ को इंक्रीज कौन करता है? एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि बेसिकली रूट्स एंड स्टेम्स के ग्रोइंग टिप्स पे अगर वो प्रेजेंट है देन व्हाई इट इज प्रेजेंट देयर? उसकी लोकेशन वहाँ पर है तो उससे क्या फायदा है? हम रूट्स और स्टेम्स को जो बड़ा करने में, लंबा करने में हाथ है किसी का, तो वो है एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन टू दी थर्ड क्वेश्चन। Which tissue makes up the husk of a coconut? Husk क्या होता है कोकोनट का? जिस टाइप से आप देखते हैं नारियल को हम लेते हैं और उसका जो बाहर वाला पार्ट होता है और ब्राउन कलर का पार्ट होता है, वुडन उसमें से निकल रहा होता है, हमें दिखता है। एंड समटाइम्स इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, तो उसे रिमूव करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो हम अपने घरों में औजार लेके बैठ जाते हैं निकालने के लिए। तो वही उसी की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से जो आपकी नट्स होती हैं, जो आप ड्राई फ्रूट्स खाते हो, कई बार उनकी नट्स होती हैं, उनकी जो कवरिंग है वो भी सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यू से बनती है। तो कौन सा टिश्यू है वो? दैट इज स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, ठीक है। आपसे जैसे मैंने यहाँ पे हस्क ऑफ द कोकोनट हमें बुक में गिवन है, इस तरीके से जो कवरिंग होती है नट्स की वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यू शुड नो कि कौन सा टिश्यू है जो इनके लिए हेल्प करता है। बेसिकली वहां पर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है? दैट इज स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेज नंबर 74। नाउ मूविंग ऑन टू दी लास्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है अब ये? व्हाट आर दी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम? तो फ्लोएम क्या है? हमारे प्लांट के 2 टिश्यूज थे जो हमारे रूट से लेकर ऊपर सारा फूड मटेरियल पहुंचाते थे, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते थे। वो क्या था? जाइलम। इसी तरीके से हमने फ्लोएम के बारे में क्या पढ़ा है? जो पूरा फूड मटेरियल को पूरे सारे प्लांट के पास में पहुंचाता है, वो कौन सा है? फ्लोएम टिश्यू, ठीक है। सो नाउ व्हाट डज इट कॉन्स्टिट्यूट? क्या क्या है? सो फ्लोएम कॉन्स्टिट्यूट्स एक तो सीड ट्यूब्स, देन दे कॉन्स्टिट्यूट कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पेरेन्किमा, ठीक है। तो ये आपके फ्लोएम के पार्ट्स हो गए। इसी तरीके से आपसे जाइलम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी पूछे जा सकते हैं कि बेसिकली व्हाट दे कंटेन, और इसमें इसके अगर डिटेल में पूछा जा सकता है तो इसके फंक्शंस के बारे में भी। हालांकि हमने इसके फंक्शंस को डिटेल में नहीं पढ़ा है, रिक्वायर्ड नहीं है वैसे तो इतना, बट अगर आपसे पूछा जाता है कि 1-2 पार्ट्स क्या करते हैं, जितना हमें गिवन होगा वी कैन प्रिपेयर दैट, ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टे ट्यून्ड विद अस। अप टू देन बाय।